नमस्ते, वेलकम टू एजुकेशन राइज। ये है हमारा पॉलिटिकल साइंस भाग 2 का जो चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना का दूसरा भाग। पहला भाग हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। 21वां नेक्स्ट जो प्रश्न है 20वां, ग्रैंड अलायंस से क्या आशय है। तो ये जो कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इसमें ग्रैंड अलायंस की बात हम करते हैं। कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइज्ड तथा इंदिरा गांधी विरोधी विपक्षी पार्टियों तथा गैर साम्यवादी दलों ने सन 1971 में 71 के जो आम चुनाव हुए थे, इसमें ग्रैंड अलायंस की संज्ञा दी जाती है। तो ये इंदिरा गांधी की विरोधी जो पार्टियां थी, जिसमें कांग्रेस हो और विपक्षी पार्टियां और साम्यवादी दल, इन सब ने मिलकर के एक अलायंस बनाया था, उसे कहते हैं ग्रैंड अलायंस। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, 1969 में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले दो मुख्य प्रत्याशियों के नाम लिखिए। तो 1969 का जो चुनाव हुआ था, इसमें नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे और श्री वीवी गिरी ये स्वतंत्र प्रत्याशी थे। तो इसमें विजय जो है वो वीवी गिरी हुए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी, इन्होंने समर्थन दे दिया था। और कांग्रेस प्रत्याशी जिनको तत्कालीन जो एक ग्रुप था जिसे सिंडिकेट कहते हैं, तो सिंडिकेट द्वारा समर्थित नीलम संजीव रेड्डी उस समय हार गए थे। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, सन 1969 में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ। 1969 में जो राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस सिंडिकेट के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी ने इंदिरा गांधी के समर्थन से हरा दिया था, और इससे जो विवाद उत्पन्न हुआ उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के पश्चात कांग्रेस पार्टी के किन दो नेताओं के बीच में कांग्रेस संसदीय दल का नेता बनने के लिए चुनाव हुआ था। तो शास्त्री जी के बाद में मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में पार्टी का संसदीय दल का नेता बनने के लिए चुनाव हुए थे। 24वां प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 10 जनवरी 1966 को ताशकंद, जो कि भूतपूर्व सोवियत संघ का एक हिस्सा था, यहाँ पर हुई थी। और शास्त्री जी यहाँ पर 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके समझौते के लिए ताशकंद गए थे। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, दल बदल का अर्थ क्या है। दल बदल किसे कहते हैं। तो एक दल की सदस्यता को अचानक ही त्याग कर उसे दूसरे दल की सदस्यता लेना, जो उस समय तक प्रबल विरोधी या फिर पूर्व दल का निंदक समझा जाता था, इसे दल बदल कहते हैं। यानी जिस दल से टिकट लेकर के जीते हैं, जीतने के बाद उस दल को छोड़ करके किसी और दल में जो सत्ता के नज़दीक या सत्ता बनाने के या फिर जो सत्ता में आने की संभावना जिसकी रही हो, उसका सदस्य बन जाना दल बदल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात तुरंत लगातार बने दो राष्ट्रपतियों के नाम लिखिए। तो इसमें थे एक वीवी गिरी और दूसरे थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किस राजनीतिक पद पर थी। तो इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना मंत्रालय का पदभार संभाला था, तथा पहले वह कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भी रह चुकी थी। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी कौन बना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जब 1964 में हुई, तो उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी जो है, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, इसलिए शास्त्री जी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न है, भारत में कौन से आम चुनाव के बाद केंद्र में पहली बार कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हुआ। तो जो 3 चुनाव हुए थे भारत के, प्रथम जो आम चुनाव हुए थे 3, 1952 में पहला, 1957 में दूसरा और 1962 में तीसरा। तो इन तीनों चुनाव में तो भारतीय जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया था। और जो चौथा चुनाव हुआ था आम चुनाव 1967 में, इस चौथे आम चुनाव में केंद्र में पहली बार कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हुआ था। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सी नटराजन अन्नादुरई ने दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था।
और जो है दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन के कारण सरकार भी एक राज्य में बनी थी। नेक्स्ट है, ऐसी दो विपक्षी पार्टियों के नाम लिखिए जो 1971 में बने ग्रैंड अलायंस नामक चुनावी गठबंधन का हिस्सा थी। अभी हमने देखा ग्रैंड अलायंस किसे कहते हैं, उसमें भी हमने देखा था। तो उसमें SSP और PSP, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, ये पार्टियां मिलकर के जो है इन्होंने एक अलायंस बनाया था जिसे कहते हैं ग्रैंड अलायंस। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, भारत में प्रिवी पर्स की समाप्ति किसने की थी? प्रिवी पर्स जो है उस समय जो राजा महाराजे थे स्वतंत्र भारत में, तो उनको जब उन्हें भारत में शामिल किया गया था तो उन्हें प्रिवी पर्स यानी कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, उसे प्रिवी पर्स कहते हैं। और ये प्रिवी पर्स की सुविधा जो है भारत में इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दी थी। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। नेहरू जी की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, सन 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने किस उम्मीदवार का समर्थन किया था? तो 1969 का जो चुनाव हुआ था इसमें इंदिरा गांधी ने जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे VV गिरी, इनका समर्थन किया था और अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को हरा दिया था। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा किए गए किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में कई सारे कार्य किए थे, उसमें जो महत्वपूर्ण जो कार्य थे वो थे, एक तो प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए थे, राजा महाराजाओं को मिलने वाली विशेष सुविधा इन्हें समाप्त कर दिया गया था। और साथ ही साथ इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, प्रथम चरण में 14 बैंकों का और दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और भी कई सारे कार्य थे इनके, जो बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 में, तो उसमें इंदिरा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट है 36वां प्रश्न, भारत में सन 1967 के चुनावों के परिणामों को राजनीतिक भूचाल क्यों कहा जाता है? क्या कारण था कि इन्हें राजनीतिक भूचाल कहा जाता है? तो सन 1967 के जो आम चुनाव हुए थे, चौथे आम चुनाव, इन चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर जोरदार झटका दिया था। उसके वोट बैंक में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई थी। उनके मत प्रतिशत और सीटों में भारी गिरावट आने के कारण इन परिणामों को राजनीतिक भूचाल कहा जाता है। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, सन 1967 के आम चुनाव के पश्चात केंद्र में किसकी सरकार बनी थी? तो 1967 के जो चौथे आम चुनाव हुए थे, चुनावों के पश्चात जो परिणाम आए थे उसके आधार पर केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बनी थी, लेकिन उनकी सीटों में और उसका जो मत प्रतिशत था, वोट बैंक जो था, उसमें काफ़ी गिरावट आ गई थी, काफ़ी कमी हो गई थी। तो ये था दूसरा भाग और इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, साथ ही साथ जो आपके मित्र हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।